नमस्कार, मैं हूं जनार्दन। प्रभात खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं और स्वागत करता हूं हमारे वीपी क्रिकेट एक्सपर्ट विजय बहादुर जी का भी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मसला है कि 2025 एशिया कप तो भारत जीत गया है टी20 सीरीज, लेकिन इससे आगे क्या? अब अगला कदम क्या होना चाहिए भारतीय क्रिकेट टीम का? इस पर आपसे एक कमेंट लेना चाहेंगे। देखिए, हम सबको पता है कि अब तो चूंकि सालों भर क्रिकेट होता है, जी। एक टूर्नामेंट खत्म हुआ उसके बाद अगले की बारी आ जाती है। हम सब जानते हैं कि टी20 वर्ल्ड कप जो है 2026 फरवरी में शेड्यूल्ड है। भारत और श्रीलंका में वो ज्वाइंट रूप से होस्ट करेंगे। जी। तो मुझे लगता है कि अब सितंबर का महीना खत्म हो गया है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 4 महीने में आपको टी20 के वर्ल्ड कप में खेलना है आपको। जी जी जी। तो टीम के हिसाब से, टीम कॉम्बिनेशन के हिसाब से अब आपके लिए बहुत ही 4 महीने का समय बहुत ही क्रिटिकल है। और चूंकि भारतीय टीम ने खासकर टी20 में जिस तरह का नाम बना लिया है, तो बेंचमार्क जब आप बहुत ऊपर सेट कर देते हैं तो आपसे एक्सपेक्टेशन का लेवल भी उसी स्तर का हो जाता है। छोटी छोटी बातों को जरूर इसमें रखते चलें कि पहली दफा ऐसा होगा कि 2024 वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा और विराट कोहली थे। इस बार के वर्ल्ड कप में वो दोनों ही खिलाड़ी नहीं होंगे। क्या आपको जो मौजूदा कैप्टेंसी है, जो मौजूदा ओपनिंग जो साझेदारी है, मिडिल ऑर्डर है, बॉलिंग है, उसमें आप किस किस तरह के परिवर्तन को देखते हैं? देखिए, इससे पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया है कि एशिया कप टीम इंडिया ने जीत लिया है जी। अच्छे मार्जिन से, कन्विंसिंगली लगभग हर मैच जीता। लेकिन मुझसे अगर पूछिएगा तो 2026 वर्ल्ड कप की जो तैयारी चाहिए उसमें मुझे लगता है कमी है और समय रहते उस चीज को अपने को दुरुस्त कर लेने की जरूरत। तो 4 ही महीने का बचा है। तो आपके पास खिलाड़ी हैं, लेकिन आपको कॉम्बिनेशन ठीक करने पड़ेंगे और आपको उन खिलाड़ियों को मौका देना पड़ेगा जो उस पर्टिकुलर टाइम में इन्फॉर्म हो। देखिए, नाम बड़ा हो सकता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है उस पर्टिकुलर टाइम में इन्फॉर्म जो लोग हैं उनका प्रदर्शन, तो उस समय उनको मौका देना पड़ेगा। आप समझिए कि अभी एशिया कप में जो टीमें थी, अच्छी टीमें थी, लेकिन जब आपका मुकाबला आने वाले वर्ल्ड कप में होगा तो आपका मुकाबला फिर से ऑस्ट्रेलिया से होगा, इंग्लैंड से होगा, साउथ अफ्रीका से होगा, न्यूजीलैंड से होगा। इस तरह की बड़ी टीमों के साथ मुकाबला होगा, तो उस समय आपकी तैयारी और बड़ी होनी चाहिए। एक एक करके चलते हैं। क्या मैं मानूं कि भारतीय पिच और भारतीय श्रीलंकन पिच, दोनों पिचों को एक बार देख लें, तो क्या कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती की जगह पक्की होनी चाहिए? आज के दिन में तो मुझे लगता है कि चूंकि लकली जो अभी टूर्नामेंट होगा इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ही हो रहा है, और अमूमन हम मानते हैं कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट थोड़ा स्पिन को लेके स्पिन फ्रेंडली होती है, तो मुझे लगता है कि ये दोनों, तो मुझे लगता है कि खेलते नजर आ सकते हैं। युजवेंद्र चहल की कोई जगह बनती है? मुझे तो आज के दिन में लगती नहीं है कि उन जगह, क्योंकि देखिए तीसरे जो स्पिनर आपके खेल रहे हैं, अक्षर पटेल टीम में खेलेंगे। अक्षर पटेल खेलेंगे क्योंकि देखिए रविंद्र जडेजा के जाने के बाद अक्षर पटेल ने आपके बल्लेबाजी को भी एक ऑलराउंडर के रूप में खेलते हैं। स्पिन होना उनका एक स्ट्रेंथ है, लेकिन उनकी बल्लेबाजी भी अच्छी है। तो मुझे लगता है कि अगर भारतीय टीम 3 स्पिनर के साथ खेलती है तो उस समय तो वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव और अक्षर पटेल खेलेंगे। लेकिन मुझसे अगर पूछिएगा तो अगर सिर्फ 2 को ही लेना है तो एक नाम तो अक्षर पटेल का होगा, अच्छा, लेकिन दूसरा नाम कुलदीप यादव या वरुण चक्रवर्ती का हो सकता है। इसमें से चुनना पड़ेगा। फिलहाल चहल के लिए कोई जगह 2026 मुश्किल है। अब जब जीती हुई टीम में अब उनके लिए जगह बनाना अभी फिलहाल तो मुश्किल है। हालांकि वो बहुत अच्छे गेंदबाज हैं और जिस तरह से राइट आर्म लेग स्पिन करते हैं उस तरह के गेंदबाज की जरूरत भी है, लेकिन थोड़ा एक वेरिएशन है। देखिए, अभी कुलदीप जो है स्पिनर हैं, वरुण चक्रवर्ती मिस्ट्री स्पिनर हैं, और तीसरा आपको जो अक्षर पटेल है, लेफ्ट आर्म बॉलिंग करते हैं, सीधी गेंद रखते हैं, स्पिन करते, स्किड करता है उनका बॉल। तो वैसे समय में आपकी एक कॉम्बिनेशन, ऑल्दो आपके पास राइट आर्म लेग स्पिनर नहीं है जो अग्रेसिव होता है, लेकिन आपका स्पिन का कॉम्बिनेशन अभी फॉर्मिडेबल है, ठीक दिखाई देता है। बॉलिंग, जो फास्ट बॉलिंग क्रम है, उसमें आपको दिखाई देता है कि जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह यही दोनों गेंदबाजी करते नजर आएंगे। देखिए, आज जो मैच अभी एशिया कप का हुआ, इसको लेके भी एक डिबेट है। अगर मेरे हिसाब से देखिए कॉम्बिनेशन ठीक है। आज के दिन में कल के मैच में भी जो मैच हुआ, मुझे लगा कि कहीं ना कहीं शिवम दुबे ने अच्छी गेंदबाजी कर ली जी। या आप ये कहें कि इनिशियली पाकिस्तानी बल्लेबाज जो है शिवम दुबे पर प्रेशर नहीं बना पाए। आप ये एक सिचुएशन आप देखिए कि शिवम दुबे गेंदबाजी कर रहे हैं,
अगर उनकी पिटाई हो गई होती तो आपके पास फास्ट बॉलिंग अटैक में सिर्फ एक गेंदबाज था, वो था जसप्रीत बुमराह। राइट। तो आने वाले टूर्नामेंट में मुझे लगता है कि भारतीय टीम को एक तो हार्दिक पांड्या आपके टीम में रहेंगे, तो जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या, और मुझे लगता है शिवम दुबे के लिए जगह बनाना मुश्किल हो सकता है। वैसे समय में आपकी टीम में मुझे लगता है एक तेज गेंदबाज की जरूरत महसूस, अर्शदीप उस जगह पे आपको एक जगह, क्योंकि देखिए मुझे लगता है कि 8 तक, देखिए कल के मैच में जो मैच कल हुआ, आपके पास 8 बल्लेबाज थे। राइट। तो 8 बल्लेबाज के साथ जाना, देखिए आपका बल्लेबाजी का मजबूत करता है, लेकिन आपका स्पिन अटैक भी मजबूत है। लेकिन मुझे लगता है कि कम से कम 2 तेज गेंदबाज और एक ऑलराउंडर जो प्रॉपर गेंदबाज भी है, उसके साथ जाना टीम इंडिया के लिए ज्यादा एक मुझे लगता कॉम्बिनेशन तो में। ऐसे समय में आपको दिखता है कि प्रसिद्ध कृष्णा है, आकाशदीप है, संदीप कुमार है, इस तरह के जो तेज गेंदबाज और बचते हैं भारतीय क्रिकेट टीम में, अभी तो मुझे मुश्किल लगता है कि देखिए, मतलब वो स्टैंड बाई में हो सकते हैं, 15 में उनकी जगह हो सकती है, मान लीजिए आप। लेकिन आज के दिन में जसप्रीत बुमराह टीम में खेलेंगे, जगह पक्की है। अर्शदीप सिंह आज के दिन में T20 में इंडिया के सबसे बड़े गेंदबाज आज के दिन में, 15 में होंगे, इनसाइड होंगे, आउटसाइड होंगे। हार्दिक पांड्या आपके टीम में, अगर ऑलराउंडर पे बात ही कर लेते हैं, ऑलराउंडर में अक्षर पटेल हैं, शिवम दुबे हैं, हार्दिक पांड्या हैं, तीनों को खुद खेलते देखना चाहेंगे या फिर आपको लगता है कि इसमें से कोई? देखिए मुझे लगता है कि 2 खेलेंगे। 2 खेलेंगे। पहले चॉइस में आपको हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल होंगे, और शिवम दुबे का नहीं खेलने का अनफॉर्चुनेट होगा, क्योंकि जब भी उनको मौका मिलता है ठीक प्रदर्शन, वो अच्छा प्रदर्शन करते हैं। लेकिन मैंने कहा ना कि टीम कॉम्बिनेशन इतना डिफिकल्ट है बनाना कि शिवम दुबे हो सकता है कि बहुत अच्छा परफॉर्म करने के बाद भी वो बेंच में बैठने नजर आ सकते हैं। तो मुझे लगता है ऑलराउंडर के रूप में एक अक्षर पटेल और दूसरा हार्दिक पांड्या अगर फिट रहते हैं तो खेलते हुए नजर आएंगे। बात कर लेते हैं विकेट कीपर बल्लेबाजों की। इस बार हम 3 विकेट कीपर बल्लेबाज इस सीरीज में चुने गए थे एशिया कप में। उसमें पहले थे संजू सैमसन, जिन्होंने सभी मैच खेले, ध्रुव जरैल और जितेश शर्मा बेंच पे बैठे रहे। आपको क्या लगता है कि 3 विकेट कीपर बल्लेबाजों के साथ टीम का चयन होना चाहिए वर्ल्ड कप के लिए? देखिए मुझे पूरे एशिया कप में जो है ना, देखिए संजू सैमसन का बहुत पुराने खिलाड़ी हो गए हैं, लेकिन जिस तरह की उम्मीदें संजू सैमसन से हम लोगों को कंसिस्टेंसी की है, और खासकर जो बड़े मुकाबले होते हैं, मैंने देखा कि अभी भी वो आप पूरे 100% विश्वास के साथ नहीं कह सकते हैं कि संजू सैमसन मैच आपको जिता के ले जाएंगे। तो इसीलिए जब आप संजू सैमसन का टीम में जब आप नाम लेते हैं, तो बहुत बार आप दूसरे ऑप्शंस के बारे में भी आप सोचने लगते हैं। तो संजू सैमसन आपके अच्छे खिलाड़ी हैं, उनको मौका मिलेगा या मिलना भी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि टीम जब बनेगी तो दूसरे कॉम्बिनेशंस पर भी टीम इंडिया जो है। कोई और नाम भी आपको दिखता है? 2 नाम तो सामने है, जितेश शर्मा। देखिए ईशान किशन को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। ईशान किशन के साथ बहुत ही उस तरह का मूवमेंट हुआ, डिसिप्लिनरी एक्शन के चक्कर में उनको टीम से बाहर होना पड़ गया। अदरवाइज उनके T20 का परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे, उन्होंने समय समय पे अच्छा प्रदर्शन किया है, अच्छी कीपिंग भी करते हैं, अच्छी बल्लेबाजी भी करते हैं। तो मुझे लगता है, अच्छा दूसरा क्या है कि वो लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन में भी बहुत बार वो फिट बैठते हैं। तो आप उनका नाम भी अगर आ जाए तो आप उसको आश्चर्य नहीं मानिएगा। तो अभी ईशान किशन के लिए जगह दिखाई देती है जो मौजूदा टीम में। ओपनिंग बल्लेबाजी की तरफ चलते हैं। आप चाहेंगे कि अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ही करें या यशस्वी जायसवाल के लिए जगह दिखाई देती है? देखिए मैं आपको बताऊं कि अभिषेक शर्मा तो अभी मजबूत दिखते हैं। ये खेलेंगे? हाँ खेलेंगे। शुभमन गिल भी खेलेंगे, लेकिन मुझे लगता है शुभमन गिल चूंकि बड़ा नाम अब हो गए हैं, लेकिन जिस तरह का परफॉर्मेंस उनका चल रहा है T20 में, आप ये मान के चलिए कि थोड़ा 19-20 होगा तो यशस्वी जायसवाल को भी मौका मिल सकता है। आप ये भी एक कॉम्बिनेशन देखिए, ठीक है ये कहा जाता है कि लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन होना चाहिए, लेकिन आप एक तरफ सोचिए कि एक तरफ अभिषेक शर्मा बल्लेबाजी कर रहे हैं और दूसरी तरफ दूसरा लेफ्ट हैंड बैट्समैन जो यशस्वी जायसवाल बैटिंग उसी एग्रेशन के साथ करता है। तो आप उस कॉम्बिनेशन की भी आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो भारतीय सब कॉन्टिनेंट जब मैच हो रहा है उसके अनुसार भी हम देखते हैं तो यशस्वी जायसवाल का प्रदर्शन हमको ज्यादा भारत में प्रभावशाली, अच्छा खेलते हैं वो। आप देखिए वो, और वो अब टीम इंडिया के आप देखिए जमाने में हम लोग जैसे विराट और रोहित की बात करते हैं, आज टीम इंडिया में 2 बल्लेबाजों की अगर हम बात करें तो शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल, खासकर टेस्ट में तो अपने हम लोगों ने देख लिया कि किस तरह का परफॉर्मेंस उनका रहा है। तो वो टीम में आज 2 बड़े नाम है आज के दिन में।
एक पोजीशन फंस गई है वन डाउन, वहां पे सूर्या खेलते हैं, सूर्या टीम के कप्तान भी हैं, संभवतः 2026 के वर्ल्ड कप के भी वो कप्तान हैं, तो वो जगह पक्की उनको करनी चाहिए, वही करेंगे या फिर किसी और के देखिए लिए मुझे लगता है टीम कॉम्बिनेशन में बहुत ज्यादा छेड़छाड़ मतलब नहीं करना चाहिए। इस एशिया कप में भी बहुत बार चर्चा हुई, इवन सुनील गावस्कर ने भी कहा और बाकी एक्सपर्ट्स ने भी कहा कि देखिए एक्सपेरिमेंट करना अच्छी बात है कि आप समय रहते टेस्ट करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, लेकिन टू मच जो बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंटेशन हम लोग करते हैं तो उससे कॉम्बिनेशन भी बिगड़ता है। तो मेरे हिसाब से तो देखिए आपके पास सूर्य कुमार यादव हैं, अच्छा खेलते हैं, उनको हाँ उनको 3 नंबर पे T20 में खेलना ही चाहिए। उसके बाद पीछे से आपको जो है तिलक वर्मा आपके पास आज के चौथे नंबर पे है। मुझे लगता है कि 1 2 3 4 ये आपके आज के दिन में आपका एक अभी तक स्टेबल मुझे नजर आता है। मिडिल ऑर्डर में एक बार और थोड़ी सी जिक्र करेंगे, जिस जगह पे संजू खेल रहे हैं या जिस जगह पे शिवम आके खेलते हैं, हार्दिक आके खेलते हैं, वहां पर आपको कोई और बदलाव नजर आता है कि वन डाउन पर तो हम सूर्या को लगभग माने कि अगर वो फिट है तो खेलेंगे, यशस्वी आते हैं तो शुभमन गिल वन डाउन पे चले जाएंगे और सूर्या एक कदम नीचे चले जाएंगे, उसके बाद तिलक वर्मा की जगह भी लगभग हम पक्की मान रहे हैं। अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसी सिचुएशन बनती है कि कहीं कोई इंजरी या कुछ होता है, तो आपको तिलक वर्मा का ऑप्शन T20 में, सूर्या का ऑप्शन T20 में दिखाई देता है? देखिए आपके पास जिनको मौका नहीं मिल रहा है, रिंकू सिंह को आप देखिए, रिंकू आपको बेंच में बैठे हुए हैं, तो रिंकू आप हाँ वो मजबूत करेंगे, उनको मौका मिलेगा और आपको उस समय आप देखिएगा शिवम दुबे को भी मौका मिलेगा। तो आपके पास क्या है कि आपके पास बैकअप में यशस्वी जायसवाल ऑलरेडी है, तो 3-4 जो नाम है ऑलरेडी जो टीम में ट्राइड एंड टेस्टेड है। अब देखिए मैं एक बात बताऊं कि ये जो 15 की टीम बनेगी या 11 की टीम बनेगी, इस 11 में आने वाले 4-6 महीने में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं होने वाला है। 1-2 नाम इधर उधर आप कर सकते हैं इंजरी के कारण या टीम कॉम्बिनेशन के कारण, तो जिन नामों की हम चर्चा कर रहे हैं T20 वर्ल्ड कप में वही नाम मोटा मोटी खेलेगा। कोई और अगर डार्क हॉर्स या कोई निकल जाए तो एक अलग बात है, लेकिन टीम तो देखिए 11 में यही जो आपको नाम दिख रहा है वही खेलते हैं। जब एशिया कप के लिए टीम चुनी गई भारत की, तो 2 नामों का बड़ा जिक्र रहा, एक को टीम में लेने को और एक को टीम में न लेने को करके। एक नाम है जो टीम में आया, हर्षित राणा। आपको लगता है कि ये भारतीय 15? देखिए हर्षित राणा को हम लोग एक ऑलराउंडर के रूप में हम लोग देखते हैं कि तेज गेंदबाजी की स्पीड अच्छी है, बल्लेबाजी, लेकिन मुझे लगता है कि ऑलराउंडर की जगह अभी टीम में बनती नहीं है। और एक नाम की चर्चा करना हम लोग भूल गए, अगर मेरा अगर कॉम्बिनेशन होगा तो मुझे लगता है इस टीम में श्रेयस अय्यर को कम से कम, हम जो नहीं शामिल हुए वही नाम है, श्रेयस अय्यर को इस टीम में जरूर होना चाहिए। 11 में वो खेलते हैं, 11 में नहीं खेलते हैं। अगर मान लीजिए किसी कारण से कोई खिलाड़ी आपका इंजर्ड होता है, इवन देखिए वो रिप्लेसमेंट भी नहीं है, वो ऐसे खिलाड़ी हैं जो किसी खिलाड़ी के बदले या पहली चॉइस के रूप में खेल सकते हैं। तो रिंकू सिंह के साथ साथ मुझे लगता है उसके ऊपर श्रेयस अय्यर आपको टीम में, क्योंकि जिस तरह का उनका एक परफॉर्मेंस रहा है, मैं आपको बताऊं जिनको उनका जो एक एटीट्यूड जो है, मैं बताऊं निजी तौर पे मुझे उनको जब देखता हूं, एक जमाना हुआ करता था हम लोग विवियन रिचर्ड्स को देखते थे, तो उनका जो च्युइंगम चबाना, स्टाइल में चलना, एक एटीट्यूड जो ग्राउंड में जाने लग जाए, जैसे होता था ना कि लार्जर देन लाइफ, जो कोई खिलाड़ी ग्राउंड में गया उससे पहले उसका भोकाल जो है बन जाता था। आप अगर ध्यान से श्रेयस अय्यर को देखिएगा तो आप जिस तरह का उनका एटीट्यूड नजर आता है, न सिर्फ बल्लेबाजी में बल्कि कैप्टनशिप में भी, और जैसा कैप्टनशिप की चर्चा हम लोगों ने की, आने वाले समय में टीम इंडिया के कैप्टन श्रेयस अय्यर भी बन जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। ये कोई विवाद को जन्म नहीं देता है। मुझे लगता है कि शायद वनडे में वो खुद को कैप्टन देख रहे थे, जिस तरह का 2023 का वनडे वर्ल्ड कप था उसमें अच्छा परफॉर्मेंस उन्होंने किया था, जबरदस्त परफॉर्मेंस उनकी तरफ से आई थी। एक कप्तान हम थोड़े दिन पहले देख रहे थे, KL राहुल, जिन्होंने बहुत सारी कैप्टनसी की राहुल द्रविड़ के कोचिंग के समय में, पर वो दोनों नाम अब खोते नजर आते हैं। शायद वनडे टीम में उनके लिए जगह बची हुई है। नहीं, श्रेयस अय्यर देखिए टीम में आ सकते हैं, T20 में आ सकते हैं। राहुल और ऋषभ पंत के लिए जगह हम नहीं बचते। ऋषभ पंत का परफॉर्मेंस T20 में उतना अच्छा नहीं रहा है, और KL राहुल तो जबरदस्त खिलाड़ी हैं। देखिए आप उनको टीम में विराट कोहली की जगह आप देख सकते हैं। वनडे में मैं इनफैक्ट आपको बताऊं कि वो T20 भी उसी तरह खेलते हैं। आप उनका स्ट्राइक रेट देखिए IPL में, जिस तरह सीट एंकर के रूप में वो खेलते हैं, तो टीम में एक खिलाड़ी जो, अगर आपको लगता है कि हमारे पास विराट कोहली के स्तर का खिलाड़ी होना चाहिए, देखिए आपको तिलक वर्मा अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन जिस तरह का टेक्निक्स
बैटिंग टेम्परामेंट जिस तरह से केएल राहुल ने दिखाया है, तो वो टीम में मुझे लगता है कि एक बहुत ही सुटेबल नाम है। हालांकि मौका मिलना बहुत डिफिकल्ट है। दूसरा मैं एक बात और बताऊं कि केएल राहुल टीम में कीपिंग ऑप्शन भी देते हैं। राइट। तो अगर संजू सैमसन के बदले केएल राहुल खेलते नजर अगर आपको टीम में अगर आ जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। तो ये कुछ बड़े बदलाव हो सकता है। देखिए, अगर आपको टीम की बल्लेबाजी ट्राइड एंड टेस्ट, देखिए संजू सैमसन अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन आप उनका स्ट्राइक रेट देखिए, आप केएल राहुल का स्ट्राइक रेट निकाल के देख लीजिए। मुझे किसी भी मामले में केएल राहुल का स्ट्राइक रेट उनसे कम, इवन हाल के दिनों में भरोसेमंद ज्यादा नजर आता है। जिस तरह से केएल राहुल खेल रहे हैं, अगर मुझे लगता है कि हम संजू सैमसन को सेकंड विकेट कीपर के रूप में मतलब टीम में रखें, पहले विकेट कीपर के रूप में अगर केएल राहुल का नाम भी रखें, तो कोई कॉम्बिनेशन के हिसाब से कोई गड़बड़ मुझे लगता है और बेहतर हो सकता है। बेहतर हो सकता है। तो इतने ही प्रमुख नाम हैं जिनकी हमने चर्चा की। कोई ऐसा नाम तो फिलहाल नहीं दिखता है। अभिमन्यु ईश्वरन को जरूर कुछ मैचों में लिया गया, लेकिन वो नहीं, उनको प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिल पाई। लेकिन फिलवक्त जो 2026 का वर्ल्ड कप भारत और श्रीलंका की धरती पर होने जा रहा है, उसमें इन्हीं खिलाड़ियों के आसपास खेल होगा। हमें दो नए सेलेक्टर्स का अभी काफी चर्चा हो रही है। प्रज्ञान ओझा और आरपी सिंह आ रहे हैं। उनके जहन में अगर कुछ नए किस्म का प्लान नहीं होगा तो अजीत अगरकर का तो लगभग दिखता है कि वो इसी के आसपास का देखिए, सेलेक्टर। किसी नए प्रयोग की गुंजाइश ही नहीं है। आप ये समझिए कि आप ये पाकिस्तान की टीम नहीं है कि आप कोई ब्यूरोक्रेट हो या कोई सेनाध्यक्ष है, उनका कोई यहाँ नॉमिनी खेल जाएगा। अच्छा, ये टीम इंडिया है। देखिए, यहाँ पे सेलेक्टर जो भी हो, यहाँ पे अगर टीम का कॉम्बिनेशन ठीक नहीं हुआ और जिस तरह इस देश में खेल को लेकर एक ज्वार है, इमोशंस है, तो पता लगा कि टीम इंडिया हार गई, जिसका जिन लोगों का हम जयजयकार, पता लगा सेलेक्टर ही कल नहीं बचेगा। तो सेलेक्टर को भी पता है कि हम सेलेक्टर भी तभी बचे रहेंगे जब तक टीम इंडिया जीतती रहेगी। तो जीतेगी तभी जब आपके पास जो सबसे मजबूत 11 और 15 नाम होंगे। और आज के मीडिया के इस दौर में एक एक खिलाड़ी के जब स्कैनिंग हो रहा है, 2 मैच कोई खिलाड़ी कमजोर कर रहा है, खेलता है, तीसरे मैच में चर्चा होती है कि इसको बैठाना चाहिए, दूसरे को मौका देना चाहिए। तो खिलाड़ियों पे प्रेशर है, तो चयनकर्ताओं पे प्रेशर है। एक भी नाम अभी के दौर पे बिना, और खासकर जब बड़ा मुकाबला हो, आईसीसी का मुकाबला होता है। देखिए, आप बायलैटरल सीरीज में या इंडिया की जो मैचें खेल 19 में कुछ नए खिलाड़ियों को मौका दे सकते हैं, लेकिन इस तरह के बड़े मुकाबले में ट्राइड एंड टेस्टेड जो नाम है उनको ही मौका मिलेगा, ये मान के चलिए। तो अब जब हमने भारतीय टीम के बारे में चर्चा की कि कौन कौन से लोग 2026 के वर्ल्ड कप में खेलते हुए नजर आएंगे, तो एक बार जरा 2024 के बारे में भी बात कर लेते हैं। डिफेंडिंग चैंपियंस हैं हम भाई, और हम चाहेंगे कि हमारे ही देश में हो रहा है तो निसंदेह फिर से ट्रॉफी अपने घर में ही बनी रहे। और क्या ऐसी बात ख्याल आती है पिछले 2024 के वर्ल्ड कप में, अपने एक्सपर्ट से एक बार पूछते हैं, फिर हम इस को खत्म करेंगे। देखिए, कुछ यादें इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री में जुड़ी हुई हैं जो हम हमेशा बार बार याद करते हैं, उसको रिजवाइज करते हैं। कपिल देव का लॉर्ड्स के मैदान में पीछे भागकर कैच लेना, और फिर उसके जो ड्रेसिंग रूम में कप उठाना। उसके बाद सौरव गांगुली का अपना लॉर्ड्स में शर्ट निकालकर जो है फ्लंट, वो है 325। 96 में श्रीलंका के खिलाफ में, 2012 में 11 में महेंद्र सिंह धोनी का छक्का सीधे लगाना, विनिंग 6। 2007 में पीछे जसविंदर सिंह जो गेंदबाज थे उनके जो अच्छा हमारे बॉलर हैं वो जोगिंदर शर्मा के गेंद पर पीछे मिसबा जो पीछे शॉट खेलते हैं वो कैच लेना। विराट कोहली का पाकिस्तान के खिलाफ में धुनाई करना। और उसके बाद 2024 में आपने जो देखा होगा कि सूर्य कुमार यादव का जो कैच था, डेविड मिलर का, और आपको पूरे हिंदुस्तान की जान जो है हलक में फंसी हुई थी। मुझे याद आ रहा है कि हार्दिक पांड्या गेंदबाजी कर रहे थे। सबको लगा कि मैच चला गया, गेंद छक्का हो गया, बॉल बाउंड्री के बाहर है, और लगा कि ये मैच अब खत्म है, लगभग खत्म के। लेकिन वो मुझे लगता है कि इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री में वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक कैच मुझे लगता है। क्या कैच रहा है वो?
उस मैच में सूर्य कुमार की बल्लेबाजी उतनी अच्छी नहीं रही थी, राइट। लेकिन उस मैच में सबसे बड़ा इंपैक्ट जो किसी ने बनाया उस सूर्य कुमार यादव की का जो कैच था, जी तो वो मधुर यादें जी जी। जो अभी भी रोमांचित करती है। तो आने वाले समय में जो आप जिस वर्ल्ड कप की चर्चा कर रहे हैं, आने वाले समय में जी। इंडियन टीम पे एक बहुत बड़ा एडिशनल, अभी तक क्या था कि एक होता था कि भाई हम 2007 जी 2011 के बाद कोई आईसीसी का बड़ा टूर्नामेंट नहीं जीत पा रहे हैं। करेक्ट। और हाल के दिनों में हम लोगों ने T20 वर्ल्ड कप जीता, जी 50 के वर्ल्ड कप में हम लोग फाइनल में हार गए, राइट। चैंपियंस ट्रॉफी हम लोगों ने जीता। तो अब हम जो है अब चैंपियंस हैं। तो चैंपियन, जब आप देखिए, हम लोग पहले भी डिस्कस करते रहते हैं कि जब आप चैलेंजर होते हैं तो चैलेंजर हार भी जाता है तो उतनी बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन जब आपने एक बड़ा बेंचमार्क सेट कर दिया राइट कि भाई हम अब चैंपियन हैं, तो अपने को चैंपियन बनने से ज्यादा चैंपियनशिप को बजाना बहुत ज्यादा एक चैलेंजिंग टास्क हो जाता है। तो मुझे लगता है 2026 जो T20 वर्ल्ड कप होगा भारत के लिए एक बहुत बड़ा प्रेशर का गेम होगा। और अब देखना है कि इस टूर्नामेंट में भारत की टीम अपने खिताब को कैसे बचाती है। तो जो एक खुशनुमा याद सूर्य कुमार यादव ने कैच पकड़ के दिया था, इस बार वो शायद कैप्टेंसी करते हुए उतने ही यादगार पल हमें देंगे। इसी खास मैसेज के साथ आज का कार्यक्रम हम यहाँ समाप्त करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। थैंक यू। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।